शब बखैर। मसूदे, बहुत सालों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। काफी अरसा गुजर चुका है एक ही छत के नीचे। हमारे बीच कुछ ढका छुपा नहीं। अब मैं खुल के कहूंगी तुमसे, कुलफिम साहिबा चाहती है कि जितनी जल्दी हो तुम लोग इस घर से दफा हो जाओ, क्योंकि वो तुम लोगों की शक्लें मजीद नहीं देखना चाहती। अपना वक्त जाया मत करो। हमें यहाँ से निकालना आपकी मालकिन का काम नहीं है। हम पहले ही जाने की तैयारी कर चुके हैं। हालिदे साहिबा, अपने बच्चे और अपने बाप को खोया है इस घर में मैंने। अब मेरी बहन भी चली गई, तो अब जाइए उनके पास। अगर वो अब चाहेंगी भी तो हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। याद रहे, यहाँ से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अरे क्या अब हम यहाँ से अपना फर्नीचर भी नहीं ले जा सकते? यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम लोगों के इस्तेमाल में यहाँ जो भी चीज है वो इस हवेली की है। ये घर अब जाए जहन्नुम में। ये हवेली तुम्हारे लिए जहन्नुम बनेगी। बहुत अच्छे अल्फाज के साथ मैं अलविदा कहना चाहती थी तुम सबको, मगर इज्जत तुम लोगों को रास नहीं है। वो इन चीजों का चाहे जो भी करे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। उमर साहब, आप सिपाही हॉस्पिटल के हेड हैं, हमें कुछ बताएंगे इस बारे में? क्या आप उनकी सेहत के बारे में कुछ बताएंगे? उमर साहब, आप अपनी साबका मंगेतर गुलरू सिपाही पे लगाए गए इल्जामात के बारे में क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है पुरसुकून रहें। हर चीज की वजाहत दी जाएगी आपको। जेहान सिपाही ने कल रात आईसीयू में गुजारी है और हम पुरुमीद है सब्र के साथ कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सब भी हमारा इस मुश्किल वक्त में साथ देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुलफिम साहिबा, आपके भाई ने छुपकर शादी की, क्या ये सच क्या है? ये सच है कि उन पे गोली उनकी बीवी ने चलाई? एक बात मैं यहाँ जरूर वाजे करना चाहूंगी कि मेरा भाई एक बहुत ही घटिया और इंतहाई गिरी हुई साजिश का शिकार हुआ, और वो जेहान सिपाही एक इंतहाई लालची लड़की की वजह से अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। किस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं? बंद कर दो इसे खुदा के लिए, लोगों के फोन आ रहे हैं। हाय, उमर के लिए कितनी शर्म की बात है। अब वो इसे कैसे ठीक करेगा? उमर ने खुद इस शर्मिंदगी को चुना है जाहिदे। खैर, अब जो होना था वो हो गया है। हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब तुम्हें सुकून मिल गया है ना? मिल गया है। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की फिक्र हो रही है जाहिदे। गुलफैम, कुछ पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे। जब मैं गार्डन की तरफ से आ रही थी तो उनकी घर की लाइट जल रही थी। तुमने कुछ सोचा नहीं उन लोगों के बारे में? आखिरकार वो दिन आ ही गया। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी हवेली छोड़कर हम अपने छोटे से घर में जा रहे हैं और इतने सारे लोग, हम कैसे रहेंगे वहाँ? मुझे तो ऐसा लग रहा था हमारी किस्मत बदलने वाली है यहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। वापस अपनी उसी जिंदगी में चले गए। जैसा सोचो वैसा कुछ नहीं होता। हाय मेरा बदनसीब बेटा, इस लड़की से शादी करके किस्मत ही खराब हो गई तुम्हारी। चलो अब मैं अस्पताल जाऊंगी जाहिदे। ठीक है गुलफैम, मैं तो बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। इंसाफ जरूर मिलेगा हमें, मुझे यकीन है इस बात पर पूरा, और फिर हम सुकून की नींद सो सकेंगे। ये मुकदमा पहली ही समात में खत्म हो जाएगा, सारे सबूत हैं। गुलफैम,
उस आदमी ने पहले अपनी जान लेने की कोशिश की और गोली उसको ऐसा करने से रोकते हुए चली। क्या ये बात हमारा केस खराब नहीं करेगी? ये सब कुछ खेल का हिस्सा है। उसने हर चीज पहले से ही सोच रखी हुई थी। उसने जिस तरह से पिस्तौल तानी हुई थी और गुलरू का उछल कर आना और बचाने की कोशिश करना, ये सब कुछ इसलिए था ताकि ये हकीकत लगे। इस बार वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं। यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इतनी जल्दी उन्हें घर से निकाल दिया गुलफैम। उमर साहब को फिक्र हो रही है उनकी। उमर, अम्मी हमें अकेला छोड़ दें। हाँ मगर उमर, अम्मी प्लीज जाएं यहाँ से। चलो मिलती हूँ। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, सुन लो। तुम कुछ भी नहीं जानते उस रात जो कुछ घर में हुआ। अगर तुम अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो वो अलग बात है। करना भी हो तो अदालत में करना। मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ गुलफैम, तुम इंसाफ चाहती हो या फिर गुलरू से बदला लेना? अभी जाना होगा मुझे। वक्त नहीं है कि यहाँ बर्बाद करूं। शर्म आनी चाहिए। छोटे शहजादे ने कहा, तुम्हारे लोगों ने 5000 फूल लगाए हैं यहाँ, मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मानती हूँ। लेकिन एक ऐसी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए कि इन पौधों को पानी भी देना पड़ता है। जहान, उठ गए तुम? जहान, गुलरू, गुलरू, होश आ गया है। गुलफैम साहिबा, मैं जिहान साहब के कुछ और टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर अपने होश में नहीं आया। इसने कोशिश की मगर ये बात नहीं कर पाया। आप प्लीज बाहर आ सकते हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर साहब, केस अदालत में लगा हुआ है और इस बारे में मेरे भाई को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ इस बात का खास ख्याल रखें आप लोग। गुलफैम साहिबा, जो आपने सोचा है जिहान साहब की सेहत के लिए यही बेहतर है। दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होंगे। कोई भी मिलने के लिए अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उमर साहब भी नहीं। उमर साहब भी नहीं? बिल्कुल, उमर साहब भी। जी उमर साहब। जी बिल्कुल, वकील से बात हो चुकी है मेरी। उम्मीद है कि मेरी गवाही से कुछ फर्क पड़ेगा। पहले मुझे किसी से जरूरी मुलाकात करनी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। एक निकम्मे आदमी के लिए दुए को तुम ये क्या करी हो आखिर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे ही शौक था यहाँ बैठने का। तुम्हारे अम्मी पापा आए नहीं तो इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। देखो, उस औरत ने मुझे नुकसान पहुंचाया और तुमने ये सब देख लिया है कि उसी ने जाली रिपोर्ट बनवाई। और गुलफैम के साथ जो मेरी बातें हुई वो भी तुमने सुन ली। हर चीज के गवाह हो तुम। क्या इस मुकदमे में मेरे गवाह बनोगे? जरूर बनूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हारा साथ हर हाल में दूंगा मैं। बेफिक्र रहो। अच्छा फिर चलो चलते हैं। ये केस पहली समाअत में खत्म होना चाहिए। मेरे भाई की होश में आने से पहले वो दोनों अपने अंजाम को पहुंचे होने चाहिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ?
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है कुलफिम। आज समात का दिन है, मैं जा रही हूँ वहाँ। हम दोनों को जो बात करनी थी वो पहले ही हो चुकी है। जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे वकील के सामने बात कर लेती हूँ। हाल्दुन साहब, ऐसा करिए आप जाएं, मैं 10 मिनट तक खुद ही आ जाऊंगी वहाँ। ठीक है। आओ तुम मेरे साथ। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या कर रही हो ये? तुम चेक लेकर जा चुकी हो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। क्या कर रही हो तुम ये? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मर्द को बचा लो और इसके बदले में तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। कहाँ रह गया? अभी तक क्यों नहीं आया वकील? और आपा भी अभी तक यहाँ नहीं आई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बस तजस्सुस हो रहा है। मान लो वो ट्रैफिक में फंस गया या उन्हें देर हो गई, तो क्या अदालत उन्हें सजा देगी? पता नहीं एक पेशी में खत्म होगा या नहीं। कब तक ये सब सहना पड़ेगा? वो चुड़ैल गुलफैम और हालिदे भी गवाही देंगी। मुझे तो ये किसी बुरे मजाक की तरह लग रहा है। दुआ है कि जिहान को कुछ नहीं हो और वो जल्द ठीक हो जाए। इसका मतलब है कि मर्द और तुम्हारा कुछ चल रहा है। ऐसा चेक जो तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार सकता था, तुम फौकियत दे रही हो उस पर एक लड़के को। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया दुईगो। क्या कहने? उस रात मर्द मेरे साथ था कुलफिम। जब उसने ये चेक देखा तो मेरी बहुत बेइज्जती की। फिर मैंने भी गुलरू का नाम लेके उसे भड़काया। उस रात मर्द सिर्फ गुलरू को याद करके रोना चाहता था। मेरी बातों से उसे गुस्सा आ गया और उसे बचाना चाहती हूँ मैं अब। मेरी ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। मैं अदालत में यही बयान दूंगी गुलफिम, और तुम्हें भी अदालत में सच बोलना होगा गुलफिम कि वो तुम्हारे घर तुम्हारे भाई को मारने के इरादे से नहीं आया था। इस तरह उसे सिर्फ घर में जबरदस्ती घुसने की सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो उन दोनों के साथ क्या होगा मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगली अदालत में मुलजिम तुम होगी। ठीक है, डील। मर्द के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, हाँ, मगर गुलरू का खेल खत्म होगा। उसकी भी फिक्र। गुलरू की कोई परवाह नहीं मुझे, बस मर्द को बचा लो। उसके साथ कुछ भी कर लो। कमाल साहब, मैं इस वक्त अस्पताल में ही हूँ। जान के डॉक्टर से बात करूंगा। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर उसे होश आ गया होता तो मुझे इत्तला दी जा चुकी होती। जिहान साहब अगर गवाही देने के लिए नहीं आ सकते तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। क्या मतलब है आपका? क्या जिहान की गवाही के बगैर गुलरू का बचना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल उमर साहब, हम ये मुकदमा नहीं जीत सकेंगे। ये गार्ड यहाँ क्यों खड़े? गुलफम साहिबा ने कहा है उमर साहब। क्या उसे होश आ गया? अंदर जाना है मुझे। रुक जाओ उमर साहब। मैं इस अस्पताल का हेड हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे अंदर जाना। आप अंदर नहीं जा सकते उमर साहब। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जिहान, पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात सुनो। बात सुनो मेरी जिहान। जिहान, हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। जिहान, देखो पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात तुम्हें गौर से सुननी होगी। प्लीज जिहान। गुलरू को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। क्यों 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 जरूरत है गुलरू को मेरी? मुझे बताओ। सब खड़े हो जाएं। बैठ जाएं। कार्रवाई शुरू की जाए। जिहान सिपाही से आपने शादी क्यों की?
जिहान और मैं एक ही घर में पले हैं। हम बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मर्द गेंजर को फिर आपने घर में क्यों बुलाया और जिहान सिपाही को मारने की कोशिश क्यों की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या ये साजिश आप दोनों ने मिलकर की है? उस रात मर्द गेंजल मेरे साथ था, अपने होश में नहीं था। वो मेरे घर से निकलकर गुलफम सिपाही के घर गया। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे यकीन है। और वैसे भी वो इतने ज्यादा नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गुलरू साहिबा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ बेचैन सी भी थी। इससे यही तवक्को थी, झूठी बोलेगी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, ये खूटी दरवाजा खोलने चली गई। वैसे ये काम मेरा है, लेकिन इसने अपने आशिक को जो बुलाया था। इसने हमसे छुपकर मेरे भाई से शादी की, हत्ता कि ये शादी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं रखती। अगर मेरा भाई मर जाए तो उसकी सारी दौलत इसके नाम हो जाएगी। सिर्फ इसलिए इसने मेरे भाई से शादी की थी। मर्द गेंजर अंदर आया, इसने गन निकाली जैसा कि इन्होंने प्लान किया था। नहीं, ये बात तय नहीं हुई थी गुलफम। खामोश हो जाएं। तुम्हें सबका हिसाब देना होगा, तुम इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। इस खातून को बाहर ले जाएं। जी, आप अपनी बात जारी रखिए। इन्होंने सब कुछ प्लान के मुताबिक किया था। इन्होंने गन कहाँ छुपा कर रखी हुई थी, सारे सबूत हैं हमारे पास। हर चीज पहले से प्लान की गई थी। जब मुलजिम घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। इसने मेरे भाई के सामने गन निकाली और फिर ये हुआ कि आगे कह नहीं पा रही हूं। मैं होश में नहीं रही थी। मैं जिहान को बचाना चाह रही थी उस वक्त, मगर जज साहब, एक बात का मुझे यकीन हो गया। वो जो शादी थी वो सिर्फ मेरे भाई को मारने के लिए की गई थी। हर चीज इसने अपने पुराने मंगेतर से मिलकर की। झूठी मक्कार औरत हो तुम। बंद करो ये। खामोश हो जाएं और अपनी जगह पर बैठें। देख रहे हैं आप लोग, अब तो सब वाज़ेह हो गया। जिहान की गवाही के बगैर कुछ नहीं हो सकता। चीची, खुदा के लिए तुम पुरसुकून हो जाओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो खुद गवाही के लिए आ रहे थे, कहाँ रह गए हैं? फैसला सुनिए। जज साहब, मुदाखलत करने पर माजरत चाहता हूं मैं। जिहान, तुम ठीक हो? जिहान साहब, आप गवाहों के कठेरे में आ जाएं। ये मत करना, मत करना। ठीक है जज साहब।
हम घर पे बैठ के खाना खा रहे थे रात का। फिर मर्द की आवाज आई। मर्द की आवाज सुनकर गुल्लू जो थी वो दरवाजे पे चली गई और फिर इसने आकर घर के अंदर मुझ पर गन तान दी और मुझसे कहा कि इसे तलाक दे दो। मैंने कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, तो मुझ पर तानी पहले और फिर अपने सर पर रख ली। ये बहुत गुस्से में था। और काफी नशे में भी था। और बहुत बेकाबू हो रहा था और मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया उसको देखकर। और उसके बाद इसने अपने आप को मारने की कोशिश करने लगा और फिर यह हुआ कि मैंने इसका हाथ पकड़ा और फिर गुल्लू भी सामने आ गई। गुल्लू छुड़वाने लगी और इतने में एकदम से गोली चल गई। पता जज साहब, मैं कसम खा के कहता हूं कि मेरी बीवी बेकसूर है। मैं नहीं जानता कि मेरी बहन गुलफैम इसको क्यों इल्जाम दे रही है। जिहान, ये मत करो, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अपनी आंखें खोल लो जिहान। आप अदालत की तौहीन मत करें, फौरन अपनी जगह पर बैठ जाएं। जिहान, ऐसा कुछ नहीं कहना है तुम्हें, सब बर्बाद हो जाएगा। जिहान, कुछ मत कहना। आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं वही बैठ जाएं अपनी जगह पर। जो सच है और मैं शिकायत नहीं करूंगा। इन्हें अदालत से बाहर ले जाएं। कर दिया। कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। क्या किया है तुमने, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ गुलरू, सब जानती हूँ। मैं कुछ नहीं छुपा सकती तुम मुझसे। मर्द ने एक दफा मुझे बचाया था लोगों से, तो जो कुछ हुआ था मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। मैं मर्द को माफ करता हूं। गुलफैम, गुलफैम, फैसला सुनाया जाता है। लिख लिया जाए, मुल्जिम मर्द गेंजर को 1 साल 3 माह कैद की सजा दी जाती है। चूंकि सजा 2 साल से कम है, इसलिए इस पर अमल दरामद मौखर किया जाता है। और अब मुल्जिमा गुल्रू सिपाही के खिलाफ तमाम इल्जामात खत्म किए जाते हैं और उन्हें बरी किया जाता है। आपको हमें बताना होगा कि इस बात पर अमल क्या होगा। हट जाओ पीछे, हटो पीछे, हट जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि छोड़ दें। हट जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, सब बर्बाद कर दिया तुमने। कोई माफी नहीं, तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं। मुझे और जिहान को बर्बाद कर दिया तुमने। दूर रहो, दूर रहो तुम मुझसे। उमर, मर चुके हो तुम मेरे लिए। उमर साहब, आप बताएं कि अंदर क्या हुआ है आज। अदालत ने क्या फैसला सुनाया है? उमर साहब, गुलफेम साहबा इतनी गुस्से में क्यों थी? क्या गुल्लू को बरी कर दिया गया है? फैसला गुलफेम साहबा के हक में नहीं आया। गुलफेम साहबा जिहान को तुम यहाँ लाने वाले हो, उसे ये भी नहीं मालूम था ना?
उमर साहब, आप प्लीज हमें बताएं कि गुलफेम साहिबा इस तरह से क्यों आपके साथ? दोस्तों मुझे जाने दें, इस वक्त मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया आप सबका। उमर साहब प्लीज, प्लीज उमर साहब। हमारे बहनों ही वहां अकेले क्यों हैं? बुरी बात है ना, वो अकेले हैं वहां पर। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। जनर भाई, आप उसे जानते तो हैं अच्छी तरह से। वो घबराया हुआ है, इंतजार कर रहा है गुलरू का। आपा रुक जाओ। जिहान, गुलरू, खुदा का शुक्र कि तुम ठीक हो। ठीक है, तुम खड़े मत हो, बैठ जाओ। हम घर जाकर आराम से बात करेंगे, ठीक है? बैठ जाओ। मेरी बहन, खुदा तेरा शुक्र है, शुक्र है खुदा का। चिचक मेरी शुक्र है सब ठीक हो गया। बहुत याद किया आपको, मैंने भी। गुलरू, हमें सब कुछ बताना, ठीक है? तजस्सुस से मर रही हूँ, जेल में क्या क्या हुआ सब बताना। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को मत बताना, बल्कि वो हम रिकॉर्ड करेंगे। वो जैसे लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं ना, वैसे ही बताना लोगों को। तो तुमने मुझे माफ किया, उम्मीद है अल्लाह भी माफ कर देगा। गुलरू मेरी बीवी है, उससे दूर रहना। क्या कहूं तुमसे गुलरू, ये नहीं जानता। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मर्द, ठीक है, बस बहुत हो गया। अब तुम हमसे दूर रहना, जब तक उस रात और पिछले 2 हफ्तों की तल्ख यादें हम भूल नहीं जाते। चलो चलो अब घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। मेरा भांजा कैसा है? हाँ आपा, उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई थी, पता है मैं बहुत परेशान हो गई थी, आपसे मिलना चाहती थी पर उन्होंने आने नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? मेरे भांजे ने आपको तंग तो नहीं किया? ये औरतें भी ना। मेरी बहन, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए बाकी बातें घर पर होंगी। हाँ ठीक है, चले। गुल्लू आपा, अब उस घर में नहीं रहते हम लोग। क्या हुआ है? क्या गुलफैम ने तुम्हें घर से निकाल दिया? नहीं, वो हमें नहीं निकाल सकती। उसके कहने से पहले ही हम चाह रहे थे, जब वो चुड़ैल हालिदे हमें निकालने का सोच रही थी। इसलिए अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। हमने किसी को भी खुश नहीं होने दिया आपा। हम अपनी मर्जी से वो घर छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आपा। आप लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे मेरे साथ। नहीं गुल्लू, नहीं, इसी में बेहतरी है। चलो अब तुम भी घर जाओ और हम भी चलते हैं, लेकिन घर पे मिलने के लिए जरूर आना। चलो। अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया। गुल्लू चली गई जिंदगी से। अरे भाई, होश में जरा आ जाओ तुम। अभी जेल से आए हो तुम और आते ही गुल्लू की बातें शुरू कर दी। एक घुसा मारूंगा तुम्हें होश में आ जाओगे। भूल जाओ उसे, अपनी जिंदगी भी सुकून से जियो और उससे भी जीने दो। सुनो, आज रात आना और कुछ खा पी लेंगे। जेल का खाना खा के उकता गए होगे, खूब मजे करेंगे आज दोनों भाई। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी पूछनी है। बताओ वो लड़की कौन थी? आखिर ये सब मामला क्या है? मैंने उस दिन तुम दोनों को साथ देखा था, यूं लग रहा था जैसे बहुत ही पुराने दोस्त हो, खूब हंस रहे थे। और फिर वो अदालत में गुलफैम पर चिल्ला भी रही थी तुम्हारे हक में। आखिर चल क्या रहा है? लाओ ये दो मुझे, मैं तुम्हें शाम में फोन करूंगा। क्या हुआ मर्द? मैं आपको दोनों अस्पताल की रिपोर्ट भेज दूंगी। मेरे पास गवाह भी मौजूद है। जी हाँ, मैं गुलफिम सिपाही की बात कर रही हूँ। उसके खिलाफ एक गैर मामूली हर्जाने का मुकदमा दर्ज करवाएंगे।